तो माता सीता ने श्री राम की परीक्षा ली थी। तो कैसे परीक्षा ली थी, आइए इस कहानी में हम आप लोगों को बताते हैं। तो जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया अपने लंका और अशोक वाटिका में उनको ठहराया और वहाँ पर रहने लगी, तो यहाँ पर जब भगवान श्री राम के भक्त जो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी जब उन्हें पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे समुद्र 100 योजन का पार करने के बाद, तो वहाँ पर लंका पहुँचने के बाद जब अशोक वाटिका में माता सीता से मिले हनुमान जी, तो हनुमान जी कहने लगे, माता सीता आपको मैं लेने आया हूँ और आप चलिए, भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है और वहाँ पर मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा के ले चलूँगा। तो माता सीता ने कहा, मैं जाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन जब भगवान श्री राम मेरे पति यहाँ पर आएंगे और रावण का वध करेंगे, उसके बाद मैं अयोध्या वापस जाऊँगी। तो अयोध्या वापस जाने का मतलब ये था कि भगवान श्री राम को तो माता सीता ही जानते ही थी कि वो कौन है, भगवान विष्णु का अवतार हैं और कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें दुनिया को दिखाना था कि जब किसी की स्त्री को कोई ज़बरदस्ती हरण करके ले जाए तो उसे छुड़ाने सिर्फ उनके पति ही आने चाहिए। और सारी दुनिया जानती थी, रावण ये जानता था कि वो मानव हैं और ये एक योगी वनवासी हैं, तो उनकी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं था रावण को। तो माता सीता सारी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि भगवान श्री राम में कितनी शक्ति है और वो कैसे हैं, इसलिए मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। जब वो 100 योजन का समुद्र पार करके लंका आएंगे और रावण का वंश का नाश करेंगे, रावण का वध करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी उनके साथ। तो हनुमान जी बहुत प्रयास किए और उन्होंने अपनी शरीर दिखाया कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बली हूँ और मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा के ले चलूँगा अयोध्या वापस। तो माता सीता ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम, अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ यहाँ से नहीं जाऊँगी, वरना लोग समझेंगे कि तुम्हारे पति में क्षमता नहीं थी अपने पत्नी को वापस लाने की, इसलिए मैं भी उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब मेरे पति यहाँ पर आएंगे और जब मेरे पति और तुम्हारे प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे और रावण का वध करेंगे, उनके कुल का वध करेंगे, तब मैं उनके साथ यहाँ से जाऊँगी, अन्यथा मैं किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं जाऊँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा के अनुसार माता सीता ने राम की परीक्षा भी ली थी। तो जब भगवान श्री राम 100 योजन का समुद्र में राम सेतु बनाकर लंका पहुँचे और लंका में जाने के बाद जब रावण का और रावण के भाइयों का और रावण के पुत्र का वध किया, उसके बाद माता सीता को अशोक वाटिका से वापस लाए, तब भगवान श्री राम भी माता सीता की परीक्षा ली और माता सीता ने भी भगवान श्री राम की परीक्षा ली। तब जाकर वापस अयोध्या माता सीता और भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ वापस आए थे। तो ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। और माता सीता का हरण करके रावण जब लंका ले गया, तो यहाँ से भगवान श्री राम की सेना से कोई 100 योजन का समुद्र पार करने में किसी की क्षमता नहीं थी। और हनुमान जी जो थे वो अपनी शक्ति भूल चुके थे। रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी जो थे वो अपनी शक्ति भूल चुके थे, क्योंकि हनुमान जी को एक महर्षि ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्तियाँ जो है भूल जाओ। तो इस कारण 100 योजन का समुद्र पार करने में किसी की क्षमता नहीं थी। और तो भगवान श्री राम की सेना ने हनुमान जी को याद दिलाया
कि तुम्हारी शक्ति सबसे ज़्यादा है और तुम ये 100 योजन का समुद्र पार कर सकते हो और लंका जाकर माता सीता की खोज लगा सकते हो। तब जब श्री राम की सेना ने उन्हें याद दिलाया और कहने लगे, जागो हनुमान जी जागो, अपनी शक्ति वापस याद करो। तब हनुमान जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और 100 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और लंका में पता लगाने लगे कि माता सीता कहाँ हैं। तो पता लगाते लगाते अशोक वाटिका जब पहुँचे तो वहाँ पर माता सीता की खोज की और माता सीता का मिलन हुआ हनुमान जी से। और हनुमान जी ने जो भगवान श्री राम ने उन्हें कुछ निशानी दी थी और कहने लगे थे, ये तुम दिखाना तो समझ जाएंगी सीता कि हाँ तुम हनुमान जी के श्री राम के दूत हो। तो हनुमान जी ने जब माता सीता का चरण छुआ और उन्हें उनकी निशानी दिखाई तब माता सीता को यकीन हुआ कि हाँ ये श्री राम के मेरे पति के दूत हैं। रामायण कथा के मुताबिक रावण के जो नाना जी दिखाए गए हैं, रामायण में जो रावण के नाना जी थे उनका क्या नाम था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और उनका नाम था सुमाली। तो रामायण के कथा के अनुसार रावण के नाना जी का नाम था सुमाली और रावण के नाना जी पूरी रामायण में दिखाए गए हैं। जहाँ तलक रावण और रावण के नाना जी दिखाए गए हैं। उसके बाद रावण के पिता का क्या नाम था, रावण की माता का क्या नाम था और रावण के दादाजी का क्या नाम था, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। तो रामायण में जो रावण के नाना जी दिखाए गए हैं उनका नाम था सुमाली और रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्वा। रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्वा और रावण के दादाजी का नाम था ऋषि पुल्यास्त। रावण के दादाजी का नाम ऋषि पुल्यास्त था और रावण के माताजी का नाम था कैकसी। तो रावण के माताजी का नाम कैकसी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रामायण की अनसुनी बातें हम आप सब तक पहुंचा सकें और ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि रामायण में रावण के नाना जी का नाम क्या था और रावण के पिताजी का क्या नाम था, रावण के माताजी का क्या नाम था। तो इस वीडियो में आप लोगों ने यही जाना। अगर काले कुत्ते को आप रोटी खिलाते हैं और काला कुत्ता आपके घर रोज आता है तो उससे क्या होता है कि आप कोई दुर्घटना से आपकी मृत्यु नहीं होगी। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से और उसे खाना खिलाने से आपकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। और चिड़िया या अन्य पक्षी को दाना डालने से आपके जीवन में सुख शांति बने रहेगी।